आज फिर से एक क्लास 10 का वैकल्पिक प्रश्न 15 क्वेश्चन करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो अब देखते हैं, देखें बहुपद नहीं है उसको पहचानने के लिए आपको ये करना होगा, जिस भी समीकरण में कोई भी चर यानी कि x या y कुछ भी रहता है वो रूट में रह गया, वो कभी बहुपद नहीं होता है। और जिसका पावर माइनस में होगा वो भी बहुपद में नहीं होगा, और जिसका पावर बट्टे के साथ होगा वो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन वैसा है। देखिए यहाँ पर हम लोग का है रूट के साथ में x अंदर में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। और बाकी देखें सभी में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, रूट के अंडर में नहीं है, तो वो बी नंबर हम लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 का मान है। ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन है -1 और तीसरा है 4 माइनस में और डी है 1। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए माइनस बी बटा ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए सी बटा ए होता है। तब हम लोग को देखें अल्फ़ा इंटू बीटा है तो सी बटा ए रखेंगे। देखिए चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बटा 4 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए हम लोग सी बटा ए रखेंगे और बट्टा में एक 4 दे रखा है। अब यहाँ पर सी, देखिए इसके आगे जो रहता है उसको ए कहते हैं, यहाँ पर बी और ये सी होता है। तो सी का मान देखते हैं, माइनस में 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे -4, ए का मान 1 हो जाएगा और बट्टे में 4 दे रखा है, इसके नीचे भी 1 रख देंगे। तब चूँकि a बटा बी बटा सी बटा डी, तब इसके लिए a बाई बी गुना d बाई सी होता है। तब a बाई बी मतलब -4 बट्टा में 1 गुना d बाई सी, डी हम लोग का 1 हो जाएगा और c 4 हो जाएगा। ये 1 से 1 काट देंगे, ये 4 एका 4, 4 एका 4 कट जाएगा, तो हम लोग का माइनस बचा और 1 बचा। तो यही हम लोग का आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुपद 10x माइनस 15 का शून्यक क्या होगा। हल करते हैं इसको, क्या होगा पता चल जाएगा। देखते हैं, देखें ये 10x माइनस 15 है, बराबर में 0 रखेंगे। अब ये 10x बराबर 0, चूँकि ये माइनस में है दाहिने साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब ये फिर से 10x बराबर 0 और 15 जोड़ेंगे 15, तब यहाँ से x बराबर ये 15 के बट्टे में आ जाएगा, चूँकि ये गुना में है तो बट्टे में आएगा 10। काटेंगे इसको, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तब 3 बट्टा 2 हम लोग का आंसर बी हम लोग का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। ऑप्शन माइनस साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन है कोस थीटा, तीसरा फिर से साइन थीटा और डी हम लोग का माइनस कोस थीटा है। तो ये तो सूत्र है, तो हम लोग जानते हैं चूँकि कोस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। इसके लिए ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, चूँकि होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो देखें एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल जो दिया है वो 3 है, वो 3 लिखेंगे यहाँ पर x, उसके बाद ये प्लस साइन, अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अब इसका गुणनफल हम लोग को दिया है -10, चले -10 बराबर 0, तब ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 3x प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 0। तो हम लोग को देखें कौन सा होगा, ये वाला,
ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 3, 4, 5, 7 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करना है हम लोग को। तो x का मान कैसे निकलाएंगे देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं माध्य बराबर 6 दे रखा है। माध्य का सूत्र देखते हैं तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या होता है। हम लोग हिंदी नहीं लिख रहे हैं, सभी प्रेक्षणों का योग करते हैं। पहले दिया है 3 + 4 + 5 + 7 प्लस में x रखेंगे और उनकी संख्या है 1 2 3 4 5 संख्या, बराबर में ये 6 रखेंगे। इसको सबको जोड़ते हैं, 7 5 12 4 16 16 3 19 प्लस में ये x बट्टा में ये 5 बराबर ये 6। इसके नीचे 1 रखेंगे। अब इसको क्रॉस, इसको क्रॉस, 30 को 1 से क्रॉस करने से गुना करने पर यही होगा और ये 5 6 30। अब x बराबर 30, ये प्लस में है, दाहिने साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तब घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 11। सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x - 2 ब्रैकेट के अंदर है उसके बाद कॉमा px² - x - 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान होगा। इसे हल इस तरह से करेंगे, देखिए हल करते हैं। ये x - 2 जो दिया है उसके बराबर में 0 रखेंगे। अब x बराबर 0 जो कि ये माइनस में है तो दाहिने साइड ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, तब x बराबर 2 और 0 2 हो गया। अब चूंकि हम लोग का समीकरण दिया है px² - x - 6, अब x के जगह में 2 रखेंगे। ये देखेंगे p x का मान हम लोग का 2 आया, 2 का स्क्वायर रखेंगे माइनस ये 2, x के जगह में फिर से 2 रखें माइनस ये 6 और इधर 0। ये p गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस दोनों माइनस माइनस है तो हो जाएगा 8 बराबर ये 0। अब p और 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4p - 8 बराबर 0। अब ये 4p बराबर 0 जो कि माइनस में है, राइट साइड जाएंगे प्लस में 8 हो जाएगा। अब ये 4p बराबर 0 8 जोड़ेंगे तो 8, तब हम लोग का क्या होगा, ये p को केवल छोड़ रहे हैं बराबर ये 8, चूँकि p के गुना में है ये तो ये बट्टे में आएगा, 4 का 4 4 दूना 8, तब p बराबर 2। हम लोग का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान है बोलता है। देखिए चूंकि बोला है योग और गुणनफल समान है, चूंकि हल करेंगे तो क्या होगा, मूलों का योग और गुणनफल समान है तो हम लोग जानते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है। तब अल्फा प्लस बीटा के लिए सूत्र होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है c/a। तो ये दोनों a को काट देते हैं। अब ये -b का मान देखते हैं तो 6 है, 6 रखेंगे बराबर c का मान देखते हैं 9 के है, ये 9 के। अब इसको साइड चेंज कर दे रहे हैं, 9 के बराबर ये -6 इधर ले आ रहे हैं। अब यहाँ से k छोड़ेंगे बराबर ये -6, चूँकि ये गुना में है भागा में आ जाएगा 9। अब इसको काट दे रहे हैं, 3 तिया 9 3 दूना 6, तो हम लोग का -2/3 हम लोग का सी नंबर सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा, यानी कि मान है। तब देखें हम लोग जानते हैं ये 4 पॉइंट का मैथ है, क्योंकि जानते हैं जब मूल समान होता है तो d बराबर 0 आता है। तो इसके लिए x निकालते हैं तो क्या होता है, x बराबर -b/2a। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर -b +- √d/2a होता है। तो ये -b
प्लस माइनस, चूँकि डी का मान जीरो रखेंगे, बट हम ये 2a, तो ऐसा स्थिति में केवल -b/2a होता है, तो इसलिए -b/2a हम लोग का सी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हैं तो c का मान होगा। अभी c का मान पूछा है। जब मूल समान होता है तो हम लोग को पता है d = 0 होता है, तो d के लिए सूत्र होता है b² - 4ac = 0। अब ये b² छोड़ देंगे, बराबर लिखेंगे 0, चूँकि ये माइनस में है, ये सभी को हम लोग साइड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा +4ac। अब ये b² = 0 से इसको जोड़ेंगे तो 4ac ही होगा। अब इसके साइड को चेंज करेंगे दोनों का, तो 4ac = ये b²। अब हमको c का मान पूछा है तो केवल c छोड़ेंगे, तो c = ये b²। चूँकि ये 4a इसका गुना में है तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तब b हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए b² / 4a, ये b² / 4a, b हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m² n² और m³ n⁴ का मौसा होगा। तो मौसा कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m² n² और m³ n⁴ का मौसा होगा। तो मौसा कैसे निकालते हैं? हल करेंगे। देखें, हम लोग का मौसा निकालने के लिए m² n² जो दिया है वहाँ पर उसको तोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा m गुना m, जो कि हम लोग का ये 2 बार है और n का पावर भी 2 बार है, तो इसको भी n गुना n लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा है m³ और n⁴। देखें, इसको 3 बार लिखेंगे, m गुना m और n⁴, तो n गुना n गुना n गुना n रखेंगे। अब ये दोनों स्थिति में जो मिलेगा, दोनों में मैच करेगा, जुटेगा, उसको हम लोगों का आंसर लेना है। जैसे कि ये एक m लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा में भी mm मिल रहा है तो उसको भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा में n और n, इसको भी n और एक मिल रहा है तो यहाँ पर n लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो mm का पावर 2 और n का भी पावर 2। हम लोग का पहला यानी कि A आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, sin θ = a/b, तो cos θ का मान निकालना है। हल करते हैं, ऐसे इसको करेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये sin θ = a/b दिया है। हम लोग जानते हैं sin θ के लिए होता है लंब बटा कर्ण। हम लोग इसको इंग्लिश में p/h दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर लंब बटा कर्ण देख रहे हैं। देखें, अगर ये त्रिभुज है, नाम कुछ भी दे देते हैं यहाँ पर, तो ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण। हम लोग का लंब को दे दिया है a और कर्ण हम लोग का है b। तब आधार निकालना है, तब आधार निकालेंगे, क्योंकि आधार बराबर क्या होता है, √/कर्ण² माइनस लंब स्क्वायर। तब कर्ण हम लोग का है b और लंब है a, इसका √/ रखने देते हैं। अब इतना ही समय हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब हम लोग को दिया है cos θ का मान निकालने के लिए। अब cos θ बराबर क्या होता है, आधार
बटा कर्ण होता है, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं तो b बटा h, b बटा h लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो आधार यानी कि आधार क्या हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आधार है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में कर्ण हम लोग का क्या है b, कर्ण का मान b दे रखा है यहाँ पर, देखें कर्ण का b, तो हम लोग का हो जाएगा b। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं तो कहाँ पर है, और यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है ऑप्शन बनाने में, यहाँ पर b होना चाहिए, तो d हम लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोस थीटा बराबर a बटा b है तो साइन थीटा बराबर होगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये कोस थीटा बराबर a बटा b दिया, तो कोस का हम लोग जानते हैं, पहले आधार के बटा में कर्ण होता है b बटा h से दिखाते हैं हम लोग। तब एक स्ट्रक्चर त्रिभुज बनाते हैं, तब ये a b c, ये हम लोग का लंब, ये आधार और ये कर्ण। तब हम लोग का यहाँ पर देखें आधार जो है b, ये a दिया है, आधार का मान a है और कर्ण का मान b है, तो हम लोग को लंब निकालना है, इसलिए लंब बराबर रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तब यहाँ से देखते हैं तो कर्ण हम लोग का जो है कर्ण b है, तो b स्क्वायर माइनस आधार a है, तो ये a स्क्वायर। अब चूंकि इसलिए हम लोग को निकालने बोला है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब हम लोग का कितना आया, लंब जो है इतना है रूट ओवर बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर, तो लंब हम लोग रखेंगे रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण हम लोग का कितना है, कर्ण जो है वो b है। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर देखते हैं तो सी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि HCF 1,6 बराबर 4 दिया है, LCF इसका 4 दिया है और LCM 1,6 के लिए 24 दिया है, तब a का मान निकलाना है। तो हम लोग जानते हैं इसके लिए सूत्र यूज करना होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। तो पहली संख्या में a ले लेंगे, दोनों में है वही चीज़, और दूसरी संख्या में 6 है, तो पहली संख्या में a लेते हैं गुना दूसरी संख्या में 6 बराबर, यहाँ पर देखते हैं LCM जो दिया है वो 24 है और HCF 4 है। तब यहाँ से a को छोड़ेंगे बराबर, ये 24 गुना 4 छोड़ दें, 24 गुना 4, ये 6 इसके बट्टा में आएगा चूँकि गुना में था, काट देंगे 6 का 6, 6 चौके 24, तो 4 चौके 16, हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 4 3 2 0 3 8 3 6 का बहुलक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आ ही जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं जो फ्रैक्शन में जो सबसे ज़्यादा रहता है उसको बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा है, देखें 3 3 3 3 बार है, बाकी कोई संख्या वैसा नहीं है कि 3 से ज़्यादा है, तो हम लोग का आंसर हम लोग का सी सही होगा।